अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम आज चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये दो बेसिक फार्मूलाज यूज होंगे। पहला फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। दूसरा है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है हमारे पास, यानी इसकी वैल्यू। इसमें हमारे पास तीन पार्ट्स है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट फार्मूला यूज होगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब इसमें हमने खाली पुटिंग करनी है। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 4 इज इक्वल टू, अच्छा इसकी जगह हम इसे ही लिखेंगे क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है, प्लस 3ab की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 5 और a प्लस बी की वैल्यू अगेन हमारे पास है 4। जब इसका हम क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 64 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 3 5 15 और 15 4 60, तो इससे हमारे पास आएगा 60 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 64 माइनस 60 बन जाएगी, यानी ये वहाँ पर माइनस में चली जाएगी वैल्यू, a क्यूब प्लस बी क्यूब। 64 से जब हम 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 4 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा अब हम क्या करेंगे, आंसर को हम इस तरफ लिख लेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 4। ये इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, बाकी सारा यही मेथड है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज चेंज हुए, तो हम यहाँ पर खाली वैल्यूज चेंज करते हैं और अगेन इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यूज हमारे पास खाली चेंज हो जाएंगे। पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास है। इसमें पार्ट नंबर सेकंड a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 3 और a बी की वैल्यू हमारे पास है 20। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, यहाँ पर a बी की वैल्यू हमारे पास 20 और ये हमारे पास 3। इसका जब हम क्यूब लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 तो इससे हमारे पास 27 आएगा। इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 20 तो इससे 60 आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास 180 बन जाएगा। अब 180 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस 180 है तो ये माइनस 180 बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस, जब 180 से हम 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 153। इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 153 इसका आंसर बन जाएगा। ये इसका सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 4, ये हमारे पास है थर्ड पार्ट, और a बी की वैल्यू हमारे पास है 2। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। अगेन a बी की वैल्यू हमारे पास है 2 और a प्लस बी की वैल्यू 4। जब इसका हम अगेन क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 64, 3 2 6, 6 4 24, इससे आएगा 24 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हमारे पास माइनस 24 बन जाएगा। अच्छा जब 64 से हम 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 40, तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 40। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसमें हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास ये सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा। बाकी सारा मेथड वही सेम है, फार्मूला मैंने पहले से लिख लिया है, अब इसमें खाली पुटिंग करनी है। a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने फाइंड करना है, माइनस 3, a बी की वैल्यू हमारे पास है 7 और a माइनस बी की वैल्यू 5। अच्छा
5 का जब हम क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा 5 5 25 25 5 125 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 7 21 और 21 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 मल्टीप्लाई 5 सो इससे आएगा 5 और 5 2 10 सो 105 105 जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगी हमारे पास 125 प्लस 105 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। अच्छा, जब ये दोनों हमारे पास प्लस होंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों जब प्लस हो जाएंगे तो 125 और 105 सो इससे हमारे पास आएगा 132 सो 230 हमारे पास आंसर बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, और a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 230 ये इसका आंसर बन जाएगा। तो अगर इसका आप सेकंड पार्ट देखें यहाँ पर तो सेकंड पार्ट में हमारे पास इस बाकी सेम यही मेथड है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गए। ये हमारे पास है 2 और ये हमारे पास 15 बन जाएगा। सो ये वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाएंगे अगेन। अब इसको चेक करते हैं हम। इसकी वैल्यू हमारे पास अब क्या हो गई, a प्लस a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, a बी की वैल्यू 15 और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 2। अच्छा, जब इसका हम क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास आता है 8। 3 इंटू 15 जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 3 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 45 और 45 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 90 बन जाएगा। सो 90 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 90 बन जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 90, जब ये दोनों प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा 98 इसका आंसर बन जाएगा। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास क्या आएगा 98, ये हमारे पास था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास यानी a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 7 और a बी की वैल्यू हमारे पास 6। अब इसको अगेन हम वैल्यूज चेंज करते हैं यहाँ से। सो देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा। सो a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, यहाँ हम लिखेंगे 7 a माइनस 3 a बी। सो a बी की वैल्यू हमारे पास है 6 और a माइनस बी की वैल्यू अगेन हमारे पास है 7 का जब हम क्यूब लेते हैं तो इससे हमारे पास क्या आएगा 7 7 49 और 49 को फिर अगेन हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे हमारे पास आएगा 63, 6 ऊपर 6 7 4 28 और जब ये प्लस होगा तो 34। सो इससे हमारे पास आएगा 343 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो इससे हमारे पास क्या आएगा 47 6 7 42 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। सो इससे हमारे पास क्या है 3 2 6 और 3 4 12। सो इससे हमारे पास आएगा -126। ये जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, प्लस 126 बन जाएगा। इन दोनों को प्लस करते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है 343 प्लस 126। तो इससे हमारे पास आएगा 964। तो इससे हमारे पास बन जाएगा 469। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है 469 और इसको हम यहाँ भी लिख लेंगे। सो ये इसका हमारे पास था थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास थर्ड पार्ट, इसका आंसर हमारे पास आया 469। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, और इसमें हमारे पास दो पार्ट्स है। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमारे पास सेम यही ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास a की जगह x क्यूब है और b की जगह 1/x क्यूब है। तो चलिए इस फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 5/2, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब को। सो हम फार्मूला लिखेंगे लेकिन x प्लस 1 ओवर x की फॉर्म में। फार्मूला हमारे पास क्या है a प्लस बी होल क्यूब
यानी a की जगह x और b की जगह 1/x इज इक्वल टू a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/x का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। इसमें देंगे तो ये और ये हमारे पास कट जाएंगे। x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो x प्लस 1 और x को हम इसी तरीके से लिखेंगे प्लस 3 और ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे और x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2। सो इसका हम यहाँ पर जब क्यूब लेंगे तो ऊपर हमारे पास है 5 का क्यूब जब हम लेंगे इससे हमारे पास आएगा 125। 2 का जब क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस इससे हमारे पास आएगा 3 5 15/2। अच्छा ये जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा 1 माइनस 125/8 माइनस 15/2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। सो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आए हैं। सो एलसीएम को हम चेक करते हैं। 8 है हमारे पास और 2 इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 2 2 फिर 2 2 और 2 1 फिर आखिर में 2 1 और इस तरीके से। सो 2 2 4 और 4 2 8। तो इसका हमारे पास 8 एलसीएम आएगा। इस एलसीएम को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास आएगा 125 फिर बीच में माइनस है। फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई 8। सो ये और ये कट जाएगा इससे 4 आएगा और 15 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इससे हमारे पास बन जाएगा 60 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। ये इसका हमारे पास अब हम क्या करने 125 से हमने 60 को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आएगा जब ये इससे माइनस होगा तो इससे हमारे पास आएगा 65/8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। सो ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 65/8। ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। सो अगर इसके सेकंड पार्ट को आप लोग देखें तो बाकी सही ये सेम फार्मूला हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ यहाँ पर वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी इसकी। बाकी सेम सारा यही मेथड हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। सो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास है 2। अब सेम यही फार्मूला हमने दोबारा इस्तेमाल करना है तो ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पर पहले से। x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास है 2। सो 2 का हम क्यूब लेंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे प्लस 3 रह जाएगा हमारे पास और x प्लस 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो जब इस 2 का हम क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे हमारे पास आएगा 6 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये 8 माइनस 6 बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। सो जब 8 से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2। सो इसका हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 में इसका सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। इससे पहले हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। सो इसमें हमारे पास माइनस है तो ये माइनस वाला फार्मूला यूज होगा और इसको हमने सिर्फ x माइनस 1 और x की फॉर्म में लिखना है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 और x की वैल्यू है 3/2। फार्मूला मैंने पहले से लिख लिया है, इसमें हमने खाली पुटिंग करनी है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी x माइनस 1 और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/2 होल क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आएगी एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस ये और ये कट जाएगा हमारे पास 3 रह जाएगा और x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू है 3/2। अच्छा इसका जब हम क्यूब लेंगे 3 का तो इससे हमारे पास आएगा 27 डिवाइड बाई जब 2 का क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास 8 आएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस
3 3 हमारे पास क्या आएगा 9 डिवाइड बाई 2। अब ये माइनस 9 डिवाइड बाई 2 है जाए जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास ऑलरेडी इसका 8 एलसीएम आता है। अब इस एलसीएम को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हमारे पास 27 रह जाएगा। प्लस अब इस 2 पर जब हम इसके साथ जब हम इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 9 डिवाइड बाई 2, जब इसके साथ हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ 4 आएगा। 4 9 हमारे पास क्या आता है 36, तो ये हमारे पास 36 बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। सो इन दोनों को प्लस करें तो इससे हमारे पास क्या आता है 27 और 36 को, तो ये देखिए हमारे पास बन जाएगा 3 1 और 6, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 63। सो 63 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बाकी भी सेम इसी में हमने खाली पुटिंग करनी है और वैल्यूज चेंज करनी है। सो इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सो सेकेंड पार्ट है अब हमारे पास इसका 7 डिवाइड बाई 3। अब इसमें हमने अगेन वही पुटिंग करनी है। सो इसकी जगह हमारे पास क्या है 7 डिवाइड बाई 3। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास -3 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 7 डिवाइड बाई 3। अब ये 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा हमारे पास। इससे हमारे पास क्या आता है 343 और डिवाइड बाई 3 के जब हम एलसीएम क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 27। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास -7 रह जाएगा, 3 और 3 खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये 7 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा +7 और इसके नीचे हमारे पास है 27। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हमारे पास आता है 27, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब इस एलसीएम को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, ऊपर हमारे पास रह जाएगा 343 प्लस। अब इसके साथ जब हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली 7 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा 7 7 49, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 7 2 14 और 4 18, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 189। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है। सो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 हासिल, इससे हमारे पास आएगा 13 1 हासिल, इससे हमारे पास आएगा 5। सो हमारा आंसर क्या बनेगा 532 डिवाइड बाई 27। एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब का आंसर हमारे पास क्या आएगा 532 डिवाइड बाई 27। सो अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 15 डिवाइड बाई 4। सो सेम वही मेथड है, हमने खाली पुटिंग करनी है इसमें अगेन। सो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 और एक्स क्यूब हमारे पास है 15 डिवाइड बाई 4 का क्यूब -3। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये और ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 15 डिवाइड बाई 4। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 यानी -3 और ये वैल्यू। अब इसका जब हम क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इसका जब हम यानी 15 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 225। अब इसको अगेन हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 हासिल, 5 2 10 और 12, फिर 2 हासिल, फिर 5 2 10 और 11। इस तरीके से 1 5 5, 1 2 2, 1 2 2। सो 5 7 3 और 3 3 3 5 7 3 3 5 7 डिवाइड बाई, यहाँ से हमारे पास क्या है 64। 4 का जब हम क्यूब लेंगे तो इससे आएगा 64, इससे हमारे पास बन जाएगा 45 डिवाइड बाई 4। 3 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जब इक्वल के इस तरफ ये वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास प्लस में चली जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 64 और ये प्लस 45 डिवाइड बाई 4। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आता है 64। अच्छा, अब इस एलसीएम को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा और ऊपर हमारे पास रह जाएगा 3375 प्लस। अब इसके साथ हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 64, तो ये इसके साथ ख़त्म होता है 16 पे, यानी 64 जब इस पर डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
सो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 ज़ा 30, 3 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और 27। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4। सो इससे हमारे पास क्या आएगा 0, इससे हमारे पास आएगा 2 1 हासिल और 7। सो इससे हमारे पास क्या बच जाएगा 7 20। अब इन दोनों का हमने सिंपली प्लस करना है, 3 3 7 5, यहाँ पर आएगा हमारे पास 7 20। सो 5 9 0 और 4। सो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा 4095 डिवाइड बाई 64। ये एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब का आंसर हमारे पास आएगा 4095 डिवाइड बाई 64। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।